अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। कोराड्रा X7 ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्स के अंदर हमने ड्राइंग टूल को स्टार्ट किया था। तो आज हम नेक्स्ट बात करेंगे आर्टिस्टिक मीडिया टूल के बारे में। जो गस्टा क्लास की उसके अंदर हमने बीजर टूल को डिस्कस किया था, आज हम बात करेंगे आर्टिस्टिक मीडिया टूल के बारे में। तो चलो दोस्तों, सो लेट्स स्टार्ट कर। दोस्तों, आर्टिस्टिक मीडिया टूल जो है ये आपका यानी कि मुख्तलिफ शेप्स वगैरह या बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इससे आप बहुत अच्छी सी डिजाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि जिस तरह मुसव्वर काम करता है, वो डिफरेंट शेप्स बनाता है, उसके अंदर डिफरेंट कलर्स फिल करवाता है। तो आप फायदा में बड़ी अच्छी सी शेप्स, बड़े अच्छे अच्छे फ्रेम वगैरह कोई भी चीज आप बड़ी इजीली इससे बना सकते हैं, ठीक है ना। मैं इधर आता हूँ, इधर आके आर्टिस्टिक मीडिया टूल पे क्लिक करते हैं। अच्छा दोस्तों, इसकी जो शॉर्टकट की है वो मैं आपको बता दूं। इसकी शॉर्टकट की है आई। अगर आप कीबोर्ड से सिंपली फॉर एग्जांपल मैंने ये एरो टूल सेलेक्ट किया, अब इधर आके मैं आई प्रेस करता हूँ तो आपका आर्टिस्टिक मीडिया टूल जो है वो सिलेक्ट हो जाता है। अगर आप आई का बटन भी प्रेस करेंगे तो आपका आर्टिस्टिक मीडिया टूल जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसकी जो ऑप्शन बार में सेटिंग आती है उसमें देखें तो फर्स्ट नंबर पे आपके पास आ रहा है प्रीसेट। मैं इधर आके प्रीसेट पे क्लिक किया। अब ये देखें इसके डिफरेंट है, ये इसके स्टाइल आ रहे हैं, प्रीसेट्स आपके पास आ रहे हैं कि ठीक है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट को मैं ले लेता हूँ तो ये देखें इस तरह से आप इसके डिफरेंट बना सकते हैं स्टाइल, ठीक है। अब ये देखें अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो ये देखें आप इस तरह से चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अब ये देखें मैं इधर आता हूँ, इधर आके मैं लाइक ये ले लेता हूँ तो ये देखें इस तरह से आप डिफरेंट प्रीसेट ले सकते हैं जो भी आप लेना चाहते हैं, ठीक है फायदा में। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं ब्रश। अगर आप ब्रश पे क्लिक करते हैं तो देखें आपके पास डिफरेंट ब्रश आ जाते हैं, उसके डिफरेंट स्टाइल्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ड्रॉ करवाया तो ये देखें इस तरह से। इस तरह अगर आप उसका स्टाइल चेंज करते हैं तो ये देखें इस तरह से आपके पास उसके डिफरेंट स्टाइल्स आ जाते हैं, ठीक है ना। ये देखिए ये एक अलग शेप लाची उसने आपको बना के दे दी। इसी तरह मैं इधर आता हूँ, इधर आके मैंने क्लिक किया तो ये देखेंगे एक अलग शेप आपके पास आ जाती है बन के, ठीक है ना। तो अगर मैं दिस, ठीक है, ये देखेंगे एक अलग शेप आ गई। तो यानी कि इसके डिफरेंट स्टाइल्स आ जाते हैं। आप जो सा भी स्टाइल लेना चाहते हैं तो आप उसका स्टाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इसके आर्टिस्टिक ये आ रहे हैं। इसके बाद अगर आप सेटिंग ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये देखें इसके जो स्टाइल है वो चेंज हो जाते हैं शेप के, ठीक है ना। इस तरह से देखें स्टाइल उसके चेंज हो गए, ठीक है। ये देखें आपके पास डिफरेंट आ रहे, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट मैं इसकी थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो देखेंगे आपके पास ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। आपने कोई भी ऑब्जेक्ट लेना हो, ये देखें जिस तरह से पत्थर से नहीं होते तो ये देखें आपके पास पत्थर से बने हुए आ गए, ठीक है। तो ये देखें इस तरह से। इसी तरह मैं इधर आके ये जिस तरह बॉल्स होती हैं, गेंद वगैरह, तो ये देखेंगे इस तरह से आपको बना के वो दे देता है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से, ठीक है। तो आप इस तरह से ये बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। इसी तरह आपके पास स्क्रॉल्स आ जाते हैं, तो स्क्रॉल में ये देखें उसके डिफरेंट स्टाइल्स आ जाते हैं स्क्रॉलिंग के, ठीक है। तो देखें उसके ये काफी अच्छे स्टाइल के डिफरेंट आप ले सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह नेक्स्ट उसके जो ऑप्शन आ जाती है, अगर मैं वो क्लिक करता हूँ तो देखें उसके रिलेटेड उसके आ जाते हैं, ठीक है ना, शेप चेंज होके। इसी तरह मैं इधर आता हूँ, इधर आकर मैं सेपरेटर पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें उसके रिलेटेड ऑप्शन आ जाती हैं, ठीक है ना। इसी तरह मैं इधर आता हूँ, इधर आकर मैं सैंपल पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें वो सैंपल्स उसने आपको ला के दे दिए। मैं इसे पहले डिलीट कर देता हूँ। मैं इधर आता हूँ, इधर आके अब मैं लेता हूँ सैंपल्स। तो मैंने आके सैंपल लिए तो अब ये देखें इधर ये आपके पास डिफरेंट सैंपल्स आ जाते हैं। आप कोई भी सैंपल लेना चाहते हैं आप इधर आए, इधर आके ये लें, ड्रा करवाएं, ठीक है ना। यानी कि ये आपके पास ये देखें ये पाँव के भी डिफरेंट जानवरों के उसने निशान वगैरह आपको बना के दे दिए। इसी तरह ये देखें एरो भी आपको दे दी। जिस तरह से आप ड्रा करवाना चाहते हैं आप एरो को भी करवा सकते हैं।
ठीक है, ये मुख्तलिफ आपके पास सेटिंग्स आ जाती है। इसके बाद टेक्सचर्स आ जाते हैं, ये आपके पास टेक्सचर के स्टाइल्स पड़े हुए हैं, डिजाइन डिफरेंस, ठीक है, आप ये भी ले सकते हैं, इधर ड्रा करवा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो थर्ड ऑप्शन आ जाती है वो स्प्रेयर आ जाती है। अगर आप इधर आके क्लिक करते हैं तो मैं इन्हें डिलीट कर देता हूँ फर्स्ट नंबर पे, ठीक है। अब ये देखिए स्प्रेयर में पहले ब्रश स्ट्रोक हम देख लेते हैं, तो अब ये देखें ये ब्रश के डिफरेंट स्टाइल्स आ जाते हैं, ठीक है, ये देखें उसके। इसी तरह से अगर आप इसकी जो है वो स्पेसिंग इमेज की बढ़ाना चाहते हैं तो देखें वो भी आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है, कम भी आप कर सकते हैं। अगर आप कम करना चाहते हैं तो ये देखें आप कम भी कर सकते हैं इमेज की स्पेसिंग, ठीक है। इसी तरह अगर आप इमेज का ये भी इसकी स्पेसिंग है, ठीक है ना, ये देखिए अगर आप ये बढ़ाना चाहते हैं तो ये भी आप बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर आके 10 लिख देता हूँ तो ये देखें कितनी ज्यादा स्पेस उसमें है। मैं इधर आके 3 करता हूँ तो देखें इस तरह से आप इसकी स्पेस भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि अगर आपने इमेजेस की स्पेसिंग कम करनी हो या बढ़ानी हो तो आप वो भी बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अगर आप इनके स्टाइल वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो आप इधर आए, अगर आप रैंडमली लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, अगर बाय डायरेक्ट लेना चाहते हैं तो देखें इस तरह से आप इसके स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। इस तरह अगर आप फूड के स्टाइल भी लेना चाहते हैं तो देखिए आपको डिफरेंट फूड के स्टाइल आपको बने बनाए वो दे देता है, ठीक है। आप ये देखें अगर आप फूड के स्टाइल इस्तेमाल करना चाहते हैं फूड के, ठीक है, तो ये देखें आप फूड के भी जो स्टाइल है वो भी ले सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना। ये डिफरेंट आपके पास स्टाइल्स आ जाते हैं तो आप वो ये ले सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसी के बाद नेक्स्ट आपके पास इसी तरह फुटप्रिंट भी आ रहा है, म्यूजिक ऑब्जेक्ट वगैरह वगैरह डिफरेंट आपके पास आ रहे हैं, स्टार्स भी आ रहे हैं, तो ये देखें डिफरेंट खूबसूरत स्टार्स भी आपके पास आ रहे हैं, ठीक है ना। बाय द वे आप जो भी लेना चाहते हैं आप ले सकते हो, ठीक है ना। इनका अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, इनको बार बार यूज कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको सभी समझ आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास कैलीग्राफी का आ जाता है। अगर आप कैलीग्राफी पे क्लिक करते हैं तो मैं इधर आके सभी को डिलीट कर देता हूँ और अब हम आ जाते हैं कैलीग्राफी पे। तो ये देखें इस तरह से आप इसे ड्रा करवा सकते हैं कैलीग्राफी को भी, और इसी तरह आप इसका स्ट्रोक की जो है वो लिस्ट भी आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसी तरह इसके जो स्मूथिंग है वो भी आप कम कर सकते हैं, तो देखें, ठीक है ना। इसी तरह आप इसकी स्मूथिंग प्रेशर स्मूथिंग बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है प्रेशर। अगर आप प्रेशर पे क्लिक करते हैं तो देखें इस तरह से आप ये भी यूज कर सकते हैं, यानी कि आपका ब्रश है फ्री हैंड टूल की तरह, ठीक है, आप फ्री हैंड इसे जिस तरह चाहे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं इसका इस्तेमाल, ठीक है। तो ये थे हमारे पास आर्टिस्टिक मीडिया टूल का इस्तेमाल, जिसके आपको इस क्लास की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मजीद आगे बढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।